को जानने का मौका मिलेगा। आज बहुत जी। सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आ गया लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सीतापुर लिखे। अभी उनको इजाजत नहीं दी है ना अपने क्वेश्चन की, अनिल सर। नहीं नहीं नहीं, सवाल पूछिए, हम तो हाजिर ही हैं 6 बजे से। बिल्कुल। जो भी है। तो क्या दोस्तों एक चल बार रहा है? आप सभी को नमस्कार। और जैसे कि अनिल सर तैयार है क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ऐसा कुछ रहा तो आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको जवाब दे पाए। सो आप लोगों की शिकायत रहती है कि मीटिंग के दौरान हमको बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो आज की मीटिंग में आप सभी को बोलने का मौका भी मिलेगा। सो चैट बॉक्स में अभी आप लोग सिर्फ अपनी लोकेशन डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। सो अनिल सर, अभी तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते चलिए आगे कैसा क्या है, देन उसके बाद जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। जी। अगेन आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसे कि सर बताए, आप सब लोग जैसे आज के डेट में स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आज मार्केट का जो सिनेरियो है या सिचुएशन है, मैं बोलूँ तो हम लोगों को भी जब अपॉर्चुनिटी मिला था तो हमारे पास भी उस टाइम में और अभी के डेट में आप इस बातों से रिलेट कर पाएंगे। सीधी सी बात अगर मैं करूँ तो जब मैं ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम पे ना तो एक्सचेंज था, और एक्सचेंज नाम का कोई चीज नहीं था, ना ही क्वाइन मार्केट कैप था, ना ही कोई डायरेक्टरी था। जैसे अभी क्वाइन गीको, क्वाइन मार्केट कैप आप डायरेक्ट जो सर्च करते हैं, ये सारा चीजें उस टाइम पीरियड में नहीं था जिस टाइम पीरियड में मैंने ज्वाइनिंग किया था इस प्लेटफॉर्म को। बशर्ते ये था कि डाउट तो मुझे भी थी उस टाइम पे। अभी के डेट में क्या होगा मेरे पास में कि हम जब लगे रहे, जो भी बोलते गए उसको हमने करते गए बिना दिमाग लगाए, बिना सवाल किए, और इंतजार किया, वेट किया। उसका फायदा ये हुआ कि समय दर समय गुजरा और जो चीजें बोला गया जिस टाइम पीरियड में कि ये चीज होना जा रहा है, ये चीज होने वाला है करके, और वो होता गया दोस्तों। तो यही मैं बोलूंगा कि आज भी जो भी सिनेरियो चल रहा है, स्टेप इन 3.0 जो अभी के डेट में आप लोगों के पास में प्लान आया है, आज मार्केट में जो प्राइस डाउन है, आज जो भी आप प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं अभी के डेट में अगर देखें तो उस टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम था हमारे पास में। तो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, और आज हमारे पास में जो मार्केट का सिनेरियो सभी के पास में है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस आना चालू हो गए अनिल सर। हम्म। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट 3.0 के यूजर्स का शायद अभी विड्रॉल नहीं आ पा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। दूसरा, ब्लॉकचेन कब तक लाइव हो सकता है अपना। देखिए कि जैसे अगर हम विड्रावल की बात करें तो भली भांति इस चीजों को हम सबको पता है कि पुराना जो प्लान था हमारे पास में फेज 1 या फेज 2 का विड्रावल जो वीकली बोला गया था, लेकिन रायपुर मीटिंग में जितने एलोकेशन वाले आए थे सबके सामने में ये भी चीजें बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसा टोकन आएगा, अभी वीकली किए हैं तो वीकली को हम 15 डेज भी लेकर के जा सकते हैं और उसको 1 महीना भी लेकर के जा सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में टोकन ना रहा तो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ राजेश सर या रामपाल सर? हाँ, सही यस है। सर, बिल्कुल सही है। और उसको ये भी बोला गया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टोकन आता है सरप्लस तो हम जो है उसको वीकली किए हैं उसको 3 डेज भी कर सकते हैं, और जो पहले की तरह आता था हमको दिसंबर से पहले पर डे का विड्रॉवल करते थे, पर डे 24 घंटे या 12 घंटे में जो भी टाइमिंग रहता था उस टाइम पीरियड में हमको आ जाता था। तो ये भी बोला गया था कि दोनों सिनेरियो को देख करके बोला गया था अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में टोकन आया तो टोकन आपको बकायदा मिलेगा। जैसे जैसे टोकन की संख्या ऊपर होती है, बढ़ती है या घटती है, तो उसके अनुसार ही हमारा जो विड्रावल जो है अप्रूव होते चले जाता है। ब्लॉकचेन के बारे में भी पूछ रहे हैं, कब लाइव होगा। ये ब्लॉकचेन जो है आपका जुलाई, मोस्ट प्रोबेबली जो है जुलाई जा रहा है। अभी जैसे हम लोगों का बात हुआ, मेरा जैसे प्रमोद सर अभी बिलासपुर आए हुए थे, तो हम ढेर सारे लोग जो हैं बिलासपुर के जो आज काम कर रहे हैं सीनियर्स के साथ बैठे हुए थे, तो जो है जुलाई के आसपास का जो है टाइमिंग
मिला के जुलाई में जा सकता है। देखिए, ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट हो जिस प्रोडक्ट को हम जो है चालू कर दें और चालू करते ही क्या है कि उसमें हम रन करा दें किसी सॉफ्टवेयर को, किसी वेबसाइट को। तो एक तरीके से हम देखें तो एक बड़ा काम है वो, एक पूरी की पूरी एक छोटा सा भी उसमें ट्रांजेक्शन आता है तो जैसे आज की डेट में हम लोगों का विड्रॉवल से रिलेटेड जो छोटा जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम है वो। तो कल की डेट में इस सब चीजों को सरप्लस करने के लिए ही टाइम लगा रहे हैं। चीजों को सही तरीके से सुचारू रूप से चल सके, चीजें जो हैं सही तरीके से उस टाइम पे काउंट कर सके, क्या हो रहा है, किसको कितना जाना चाहिए, किसको कितना इनकम जनरेट होना चाहिए, ये सारा चीजें। और उसके साथ साथ बाहर के जो टोकन है, जिसको आप सभी को पता है, माइग्रेट वाली जो चीजें एक साथ इन लोग जब चालू करेंगे तो उस पीरियड में भी पुराने टोकन किन के कितने आ रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट से कितने जाने, ये सारा चीजें जो है चल रहा है। नेक्स्ट। और भी यहाँ पे स्पोर्ट्स मिंट का ऐप कब तक आएगा सर? कोई पूछ रहा है, स्पोर्ट्स हैदराबाद के लीडर से कांटेक्ट करना है सर। देखिए, स्पोर्ट्समैन की जो जानकारी है बीच बीच में आपको मिलती रहती है। स्पोर्ट्समैन अभी हम लोगों का जो है अभी टाइम है उसमें, एप्लीकेशन जो है ऑन गोइंग प्रोसेस पे है, उसमें टाइम लगेगा और जब आएगा तो हम सभी लोगों को पता चली जाएगा। वो भी समझ लीजिए आप 2 से 3 महीने के बीच का टाइमिंग है। अभी हम लोगों का जैसे बातचीत हुआ, स्टेटमेंट पूरी तरीके से स्टेटमेंट जो है हेल्थ कॉन्शियस प्लान होने जा रहा है, जिसमें आपको रिवॉर्ड जो पर डे का मिलता है, जिसमें रेफरल लिंक, जिसमें हम जो है पर डे के विड्रावल विड्रावल वाला तो हट गया हमारा, तो अब रेफरल लिंक भी हट जाएगा वहां से। जो हमारे नीचे बिजनेस दिखता है वो भी पूरी तरीके से हट जाएगा, सिर्फ सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड रहेगा। वैसे स्पोर्ट्समैन जब आएगी पूरी तरीके से गेमिंग फैंटेसी ऐप रहेगा, जस्ट लाइक हम जो बाकी जो एप्लीकेशन आज बाजार में अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं देखते हैं वैसे ही हूबहू। वैलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम किस स्टेज पर पहुंचा है सर? वैलिडेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। डेलीगेट पूरी की पूरी जीवन भर चलेगा जब तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है आप, तब तक आपके ऊपर में ये आपके हाथ में है, ये पावर आपके कंट्रोल में है कि आप डेलीगेटर कितने क्वाइन से बनना चाहते हैं। मिनिमम 100 से लेकर के आप जितना चाहे उतना क्वाइन डाल सकते हैं। हाँ, वैलिडेटर अब कोई नहीं बन पाएगा। टोटल एक्टिव वैलिडेटर जो है 121 है, वो उतना ही रहेंगे। हो सकता है उसमें से कम हो जाए। अब कम कैसे होंगे कि जो नंबर 1 से लेकर के 100 नंबर की रैंकिंग में जो 5 लाख का जो टोकन है मिनिमम, उससे अगर कोई ज्यादा कर दिए तो जो 121 के बीच में ही ये बीट चलते रहेगा। जिनके पास टोकन ज्यादा होगा वो 100 के अंदर रहेंगे, जिसके पास टोकन कम होगा वो अपने आप बाहर चले जाएंगे। वेस्टिंग वॉलेट की एमएनटी नई आईडी लगाने में दे या मेरे सुझाव है? अच्छा, वेस्टिंग वॉलेट की एमएनटी को आईडी लगाने के लिए नहीं दे सकते। वेस्टिंग वॉलेट का नाम ही है 1 साल के लिए वेस्टिंग, या आप 24 महीने के लिए करें, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। तो वॉलेट का मतलब ही होता है कि जो टाइमिंग डला हुआ है उस टाइमिंग पीरियड में ही वो टोकन जो है अपने आप जो है बाहर आएगा। सर हमने पैसे बाजार से लेकर 52 सेंट में, आज भाव ये है, हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते अभी। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो सिनेरियो चल रहा है आपके पास भी जो सिचुएशन है वही सिचुएशन हमारे पास भी है। हमको इस पीरियड में क्या कर सकते हैं, हम जो है कि मान लीजिए जो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट, आज तो चलो हम, मैं बोलता हूँ कि एक कंपनी हमारे पास में स्टेटमेंट, यही पैसा अगर हम दूसरे अदर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लगाते तो हमारी जवाबदारी किसकी होती? खुद की होती। वैसी सेम चीजें हैं, चाहे आप किसी को लगवाए हो चाहे आप लगाए हो। आप जो भी हम लोगों ने पैसा लगाया है वो पैसा हम, अगर हम देखें, सब लोग प्रॉफिट के लिए लगाए हैं, तो प्रॉफिट के साथ लॉस भी है। टर्म एंड कंडीशन अगर व्हाइट पेपर आप पढ़ते हैं तो व्हाइट पेपर में लिखा ही है, अगर एमएनटी की प्राइस नीचे गिरती है इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है कंपनी का, और अगर कॉइन बढ़ता भी है तो अगर लोग अपना पैसा बाहर निकालते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, उसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। पूरी की पूरी जो है जिम्मेवारी जो है एक व्यक्ति का होगा। तो लाइट पेपर कंपनी से रिलेटेड है, टोकन से रिलेटेड है, कॉइन से रिलेटेड है। व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। सर विड्रॉवल में मैं तो अभी बता दिया विड्रॉवल वाला।
वही सब क्वेश्चन दिख रहे हैं विड्रावल से। एक जन पूछ रहा है कि सर हमारा इन्वेंट्री बाइनेंस में कब लिस्टेड होने का है, वेस्टिंग वॉलेट में जो टोकन है उसका यूज कैसे करें सर, रॉयल्टी रिवार्ड नहीं आ रहा है 15 तारीख से। पूरी तरीके से प्लान रॉयल्टी चेंज होने के बाद में रॉयल्टी इनकम नहीं, जो लेवल इनकम था वो पूरी तरीके से बंद हो गया है, क्योंकि प्लान ही पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इस चीजों को आप लोग जो है बाजार में जा रहे हैं तो इस चीजों को भी बताएं कि पूरी तरीके से जो लेवल इनकम आती थी, हम सभी लोगों को लेवल इनकम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। हमको सिर्फ सिर्फ अब क्या है, हमको बूस्टर इनकम आता है अगर नए प्लान में हमारी जो ज्वाइनिंग कराते हैं हमारे नीचे के, उनका सारी रॉयल्टी रिवार्ड नहीं आ रही। हाँ वो हो गया। रॉयल्टी इनकम के साथ साथ सर अभी अपन ने एक नया जो एड ऑन किए हैं वो रैंक इनकम है। हम्म। तो रॉयल्टी इनकम की जगह उसको हम रैंक इनकम के माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ वो भी सही है। जो आपको पर डे मिलता था, समझ लीजिए रॉयल्टी इनकम आपके टीम के माध्यम से, अभी के डेट में आपको ये हो गया समझ लीजिए कि आप एक निश्चित जो टारगेट दिया हुआ है उसको आप चेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आज डेट ज्वाइनिंग से लेकर के जो भी टाइमिंग हो आपका, पूरे पूरे साल में करो, जब भी करो, चाहे मंथ में करो, आप 365 दिन के अंदर अगर आप जो है $1000 मतलब $1000 की टोटल इनकम होती है डायरेक्टर एंड पेयर दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ पे 0.5% उसका जो है आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। उसके बाद है फिर $10,000 की इनकम करते हैं उसमें भी 5% है। चाहे उसके आगे $25,000 की इनकम करें तो फिर से 5%। मतलब जिस भी आप लेवल में पहुंचेंगे, जिस भी आप रैंक में पहुंचेंगे, तो आपको निश्चित एक फिक्स, आपको उसका 5%, टोटल इनकम का 5% आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो पुराने से बेहतर। 20 करोड़ टोकन मार्केट में आए थे, कौन बता दिया 20 करोड़ आए थे? दिखेगा कहाँ पर? रेट रोज कम हो रहा है। ठीक है, एक साथ देख लेते हैं। रॉयल्टी रिवार्ड नहीं आ रहा, ठीक है सर। जुलाई के बाद नेक्स्ट क्या है, डेडलाइन क्या होगी, कॉइन क्या है, स्टेक हो रहे हैं तो तभी क्यों नहीं बताए पहले मार्च में? अच्छा तो चलिए, वही वही लगभग सवाल है। चलो मैं आ रहा हूँ, पुराने प्लान को टॉप अप करें या नहीं, ये अच्छा सवाल है। पुराने प्लान में अगर आपका एक्सपायरी हो रहा है तो आप जो है टॉप अप कर सकते हैं सर। और अगर आप टॉप अप नहीं भी करते हैं, आपकी एक्सपायरी नहीं हुई आपकी आईडी, तो पूरी तरीके से वो आईडी एक्टिव है, उसमें आप अपने नीचे पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसमें आप जो है अपने लोगों के माध्यम से ज्वाइनिंग करवा भी सकते हैं। पूरा का पूरा उसके इनकम आपको आएगा। $30 का एमएनटी मिलना था साल का टोरई स्टेडियम में LDP1 वालों को, उसका क्या हुआ? और क्या है, $30 के एमएनटी मिलना था, ये मुझे नहीं पता। ये सवाल की जानकारी मुझे नहीं है। ये क्या लिखा है सर, वेस्टिंग में जो जमा हो रहा है वो एक साल बाद एक साथ विड्रॉवल होगा क्या? उसमें भी मैक्सिमम 1500। सर अभी जो वेस्टिंग वॉलेट में जो हम जितना टोकन हम जो है जमा कर रहे हैं, आपका जो वेस्टिंग वॉलेट में जो अपने आप आ रहा है वो अपने आप ही निकलेगा। सपोज करिए आज की डेट में 26 तारीख है, 25 तारीख को मेरा 100 टोकन गया, 26 तारीख को 100 टोकन गया, और 25 और 26 को 200 टोकन चला गया मेरे वॉलेट में। अब मान लो मेरा प्लान जो है एक्सपायरी हो चुका है, मान लो मैंने अपना प्लान को फिर से टॉपअप नहीं किया, नया प्लान परचेस नहीं किया। इस केस में क्या होगा कि आपका जो टोकन है एक साल बाद आपके वॉलेट में अपने आप बिना कुछ किए 100 टोकन आपको 25 को निकलेगी, 100 टोकन आपको 26 को निकलेगी, 100 टोकन आपका अगर 27 तक का वैलिडिटी है 27 को, जैसे जैसे हमारा टोकन जा रहा है वैसे वैसे निकलेगा। हाँ रही बात क्या बोलते हैं, हम खुद से जब प्लान चूज करते हैं कि 12 मंथ, 24 मंथ और 36 महीने वाला, तो जितना टोकन आप जिस डेट में डाल रहे हैं उतना ही टोकन वहां से विड्रॉवल होगा सर। चलिए, Tier 1 एक्सचेंज। तो देखिए एक्सचेंजेस की जो बात आई अभी, हम सब लोग जो हैं मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो हम जो हैं यहीं के लोग हैं।
मतलब भारत देश के लोग हैं जिसको INR में हमको पेयर चाहिए था। तो ये देखिए कि कंपनी जो है अपने हैंड से कि हम जो है इसको, जैसे मैक्सी है, कॉइन स्टोरेज में USDT चलता है, तो USDT क्या हम लोगों के एक तरीके से देखें तो एक छोटा सा हमको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहीं पे कंपनी अभी ब्लॉकचेन के साथ ही साथ वो खुद का अपना ऑक्चेन INR के पेयर में लेकर के आने की तैयारी में लगी हुई, ताकि पूरा का पूरा समस्या ही खत्म हो जाए। और अपना एक्सचेंज के साथ ही साथ 2 और एक्सचेंजेस में जाएगी, वो भी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। ये भी समझ लीजिए जून के बाद का ही है। तो चलिए अब बाकी लोगों को भी मौका देता है। मैं अपने हैंड से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए जो सिचुएशन है और जो प्रॉब्लम्स है बाजार में आज, और हमारा जो टोकन है या क्वाइन है या जिस प्लेटफॉर्म में है, हम बोले तो कम्युनिटी ग्रोइंग प्लान में है हम। अगर इसकी कम्युनिटी ही ग्रो करते जाएगी तब जा करके ही टोकन का भी रेट बढ़ेगा, कंपनी भी अपडेट होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट में टोकन आता जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट से टोकन फिर विड्रॉवल करने में हमको आसानी चला जाएगा, जैसे पहले होता था सेम चीजें। आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि आज जो भी सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में इसका आंसर एक ही है, वो ओनली फॉर एक ही है। वो क्या? वो हम भली भांति उस चीजों को जानते हैं क्या, कि जो सिचुएशन जो सिनेरियो है हमारे पास, इस सिनेरियो इस सिचुएशन में हमको यहाँ पे बैठे बैठे क्या करना है, जो हमसे काम हो सकता है, जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए हम आए थे, वो हम करें। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए थे, तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसा भी है, हम साल भर के लिए किए थे, उसको आप समझ लो 5 साल का है इन्वेस्टमेंट। अगर जो आपने पैसा लगाया था, अब ये थोड़ी ना चीज होता है, जैसे हमारे घर में बच्चा है, हम क्या बोलते हैं कि बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं दे देते हैं। जैसे पहले क्लास में नर्सरी के बच्चे को पहले का ज्ञान नहीं देते हैं, पहले क्लास के बच्चे को 5वीं को नहीं देते, और 5वीं को 12वीं को नहीं देते हैं। यहाँ पे आकर के नियम मत चेंज करें, यहाँ पे आकर के हम एक दूसरे के ऊपर में ब्लेमिंग करेंगे, एक दूसरे को उंगली उठाएंगे, एक दूसरे को हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि उस टाइम में ऐसा नहीं बोला गया था, इस टाइम में ऐसा नहीं बोला गया था, ये नियम कानून हो गया। तो देखिए सिनेरियो चेंज होता है, और जब जब प्रॉब्लम या सिनेरियो जब भी क्यों चेंज किया जाता है, बेहतर के लिए किया जाता है। जब कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है ना चाहते हुए, तब जाकर के चेंज करना पड़ता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो सिचुएशन आपके पास है भाई, मेरे पास भी सेम सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है, या तो हम वेट करें जो प्रॉब्लम चल रहा है उस पे, या तो दूसरा ऑप्शन है कि हम इस सिचुएशन में हम काम करें। तो मुझे जो समझ में आता है, इंतजार करते हुए बैठने से अच्छा है कि मुझे समझ में आया कि मैं काम करता हूँ। तो अभी जब प्रमोद सर आए थे तो यहाँ चीजें समझ में आया, हम लोगों के पास में ढेर सारे सवाल थे, 150 सवाल थे, एक एक व्यक्ति के 10-10 सवाल थे। तो मैं एक चीज समझ में आया, लास्ट में सर एक ही चीज बोले, चलिए इसका आंसर क्या है, इसके आप जो बोल रहे हो हम सारे चीज करने को तैयार हैं, और किए भी हैं पहले आज के डेट में। लेकिन आप लोगों जब यहाँ पे जितने सवाल कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है, ये कर देंगे से ये होता है, ये कर देने से वो होता है, वो कर देने से ये होता है। देखिए कंपनी जो चला रहे हैं, हम हमसे ज्यादा उनके पास में चलाने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। आज हम अपने लेवल से सोच सकते हैं, जैसे लोग जो हैं सलाह देने की अगर बारी आती है तो बोलते हैं ना, क्रिकेटर को भी दे देते हैं, फिल्म स्टार को भी दे देते हैं, नेता को भी दे देते हैं। तो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, जो भी है हम सोच रहे हैं अच्छे के लिए सोच रहे हैं, कंपनी के बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। बट हम ये भी देखें कि जो कंपनी चला रहा है उस पर बिलीव करें। 3 साल से अगर सही तरीके से निरंतरता इस कंपनी ने, इंडिया में इतने चैलेंजेस को, कई गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बावजूद भी अगर काम कर रही है, जैसे मैं स्टेट लेवल में हमारे यहाँ देखूँ, मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब भी उतने ही दमखम के साथ काम की, अभी बीजेपी गवर्नमेंट होगी तब भी दमखम के साथ काम कर रही है। तो धीरे 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 सारी चीजें हो सकता है, बशर्ते ये है कि हम किसी को ब्लेमिंग ना करें। भैया मेरे को ज्वाइनिंग कराते समय आपने ये बोला था, भैया मेरे लोगों का पैसा जो है कर्जे में ला करके किए थे, सभी लोगों ने वैसे ही किया है। कोई भी आदमी अपना स्पेयर पैसा नहीं डालता है, सब आदमी इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐसा ही होता है। चाहे हम जमीन खरीदने जाएं, चाहे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, हम पैसा बोरो ही करते हैं। और जब कर चुके हैं, आज रास्ता कुछ नहीं था, हमारे पास एक ही ठो रास्ता है। इस ठीक है, मैं एक चीज समझ रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम है कि टोकन विड्रावल नहीं आ रहा है, रेट चाहे जो भी हो, वो तब होगा जब हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट में टोकन आएगा। आप ऐसा नहीं है कि हमको विड्रावल रोज आ जा रहा है, जो जैसा सिचुएशन आपके लिए वैसे सिचुएशन हमारे लिए। तो ठीक है सर, राजेश सर आगे आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अनिल सर। और जैसे कि हम लोग अक्सर आप लोगों को मौका देते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के हिसाब से, कि आप जो वाजिब क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करें।
अब यहाँ पे ये जो सोनू जी हैं उनके पास शायद कोई काम नहीं, वो सिर्फ ये इसे बाइनेंस में लिस्टेड होके देखना चाहते हैं। तो सोनू जी, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि बाइनेंस में ऐसे कितने सारे टोकन हैं जो लिस्टेड होते हैं और कई बार उनका प्राइस डाउन हो जाता है, तो कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती है जिसके चलते आपको या आपकी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम हो। सो बाइनेंस में लिस्टेड होना नहीं होना ये एक कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये सारी चीजें वन बाय वन होगी। राजेश सर, जी। एक सेकंड आपको रुकूंगा। बाइनेंस याद है, मैं कुछ इतने दिखाना चाहता हूँ। इतने इतने बार वो बंदा लगा है कि मतलब बाइनेंस में राजेश सर, लिस्टेड राजेश होगा। सर, जी। एक सेकंड सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपना बाइनेंस अकाउंट खोल रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, देखिए तो। बिल्कुल हो रहा है। सो दोस्तों, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के, या थोड़ा जो देखिए एजुकेशन ये आपको मेरा मिलता है बाइनेंस अकाउंट है। जी। अभी जब से एफआईयू गवर्नमेंट के पास में एफआईयू रजिस्टर्ड करने के लिए अप्रूवल डाली और अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट के साइड से बाइनेंस को, तो जितने भी एक्सचेंजेस है इंडिया में जो एफआईयू सबमिट कर चुके हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरी तरीके से आप लोग अपना फंड जो है निकाल लीजिए, उतना ही फंड रखिए जिससे आप ट्रेड करते रहें। चलिए खैर, उस पे नहीं आता हूं। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, बाइनेंस में अभी तक अगर मैं देखूं टोटल ट्रांजेक्शन देखेंगे तो बहुत लंबा है। बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, अभी जब मैं अपना पोर्टफोलियो निकाल रहा था तो मैं एक चीज देखा कि स्पोर्ट में ये लीना करके देखिए कि एक मतलब क्वाइन है और बहुत मेजर क्वाइन है। मतलब इसके बहुत ही कम्युनिटी देखें, चाहे इनकी कंपनी देखें, चाहे इसका ट्विटर हैंडल देखें, सोशल मीडिया चैनल्स देखें, बहुत ही बड़ी थी। बट न चाहते हुए बाइनेंस ने क्यों इसको डीलिस्ट कर दिया। आज अगर हम कॉइन मार्केट कैप में जाते हैं सीएमसी में, और आज अगर हम लीना को सर्च करते हैं, कहाँ पे है देखिए कैसे गिरा है, और आज इसके मार्केट में जाते हैं कौन कौन से बाइनेंस में, देखिए। आप बताइए आप कौन सा एक्सचेंज चाहते हैं, आज आप बोलिए कौन से एक्सचेंज में जाना चाहते हैं। यहाँ मेक्सी है, गेट डॉट आईओ है, एसटीएक्स है, क्रैकन है, पैनकेक स्वेप है, मतलब ढेर सारे। आप अ, अभी एक पेज में लगभग 26 एक्सचेंज दिख रहे हैं आपको जहाँ पे लिस्टेड है। मैं देखूं अगर प्राइस आज 00014 हो गया, तो आप ये मत देखिए कि कोई एक्सचेंज बढ़िया होता है कि कोई इस एक्सचेंज से जाने से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फर्क सिर्फ सिर्फ एक चीजों से पड़ता है कि उनकी, हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस भी, चाहे आप बिटकॉइन की बात करो, चाहे इथेरियम की बात करो। मैं देखिए तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ इथेरियम क्या है। इथेरियम जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के आया था, पूरी दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया, और वो जिस दिन देना बंद कर दिया। आज एक बहुत अच्छा एक वीडियो देख रहा था मैं, खान सर का। आज का जो बिहार है, उस टाइम का क्या था, वो मगध था। सही बोल रहा हूँ रामपाल सर? सही है सर। हम्म। तो आज का जो बिहार है वो पहले मगध था। और मगध बताते हैं कि आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लेकर के वो ईरान तक का फैला हुआ था। मतलब इतना बड़ा था कि मतलब जिसकी सीमा नहीं है। और उसके एक ही सम्राट थे, अशोक सम्राट। अशोक सम्राट ने किसी सन में एक मतलब एक युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद में अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये किया कि मैं अब से अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसका कारण ये हुआ, देखिए इस बातों से हम अपने जीवन में और आज जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन को बहुत बड़ी एक सीख मिलेगी। क्या कि अशोक सम्राट ने ये अनाउंसमेंट किया कि आज से मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये बात पता चला, और धीरे 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 करके मगध जो है टूटते गया, टुकड़ों में कटते गए, टुकड़ों में। और ये सिर्फ टूटते कटते नहीं गए, अलग अलग कंट्री है जिसको आज हम जान रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, आज उस बिहार के आज के जो जो करेंट सिनेरियो में हम देखें, बिहार के लोगों के दिमाग में, और मतलब कैसे काम करता है, कई पीढ़ी तक इस चीजों को हम समझें। अशोक सम्राट कौन सा ईसा के हैं मुझे भी नहीं पता, कौन सा सन के थे मुझे भी नहीं पता। उस टाइम में उन्होंने जो सोचा था कि मुझे फाइट नहीं करना, मुझे लड़ना नहीं है, ये उनके दिलो जहां में वहां के लोगों को इस कदर घुस गया कि आज भी पूरे के पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर काम करने वाले लेबर या कुली अगर मैं देखूं, तो कौन सा राज्य से आते हैं सर? बिहार से। जी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? बिहार में। आज जिनको पता चल गया है ये कहानी, तो उन लोग फाइट कर रहे हैं, और फाइट करके आज पूरे देश का सबसे ज्यादा आईएएस देखें,
या उससे बड़े भी जो भी पोस्ट देखें तो वहीं के लोग भी हैं। तो जिन लोगों को ये कहानी पता है उन लोग फाइट करना चालू कर दिए। आने वाले हमारे जनरेशन में, हमारे जो आने वाले परिवार में ऐसा ये वाली कहानी नहीं पता चलनी चाहिए, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाली कहानी पता चलनी चाहिए, जो कहानी फाइट करना है तभी हम आगे जाएंगे। तो एक छोटा सा गलती था, क्या गलती, कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे तलवार नहीं उठाना है। उसका खामियाजा पूरे लाइफ टाइम उन लोग जो है आज कई पीढ़ी तक का भुगत रहा। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारा काम क्या था, या अगर हम इन्वेस्टमेंट किए तो हम भरोसा करें कंपनी पे, सिस्टम पे, और वेट करें, पहला। दूसरा, अगर हम नेटवर्कर हैं, हम काम करने के लिए आए थे, हमारा तलवार क्या है, हमारा तलवार क्या है, कलम है, प्लान है। हम प्लान दिखाने जाएं, ये चीज जिस दिन करना छोड़ देंगे तो हम जिस प्लेटफॉर्म में है, कम्युनिटी ग्रोइंग प्लान है, और कोई भी दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो, मैंने बोला ना कि कहीं आप जा करके पूछ नहीं सकते, सिर्फ यहाँ एक लौता नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग हैं, सीनियर्स हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो है एक दूसरे के ऊपर में मतलब पूछते हैं, ब्लेम करते हैं। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम जो है, जो सिनेरियो आपके लिए है हमारे पास भी है, जब जब आपको विड्रावल आता है हमको भी आता है। हमने अपना हथियार जो है धार कर लिया इस बचे हुए समय में, और अब निकल गए, $100 ही सही, अब काम करना चालू कर दें। जी सर, तो यही बताना चाह रहा था कि बाइनेंस में लिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं, और आप डी लिस्टेड बाइनेंस का जा करके खोलिए, कितने सारे कॉइन हैं। अगर मैं देखूं इसी साल का ही रिकॉर्ड उठाते हैं, अभी 25 का जनवरी से लेकर के चौथा महीना चल रहा है, अगर तो आज अगर आप देखें तो टोटल 37 प्रोजेक्ट उसमें से डिलिस्ट हो चुका है। तो ये बोलना गलत है कि बाइनेंस में चले जाएगा तो मतलब फायर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी मेन है, कम्युनिटी के साथ में उनकी जो लोग, कम्युनिटी देखिए, हमारी जो सिस्टम है कम्युनिटी ग्रोइंग है। आज चाहे स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे स्टेपमैन से रिलेटेड हो, पूरी तरीके से कम्युनिटी ही चाहिए। तो एक ही रास्ता है, कम्युनिटी लेकर के आते हैं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए, सॉरी आपको मैं बीच में रोका था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एकदम सही था। कुछ चीजें एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताई जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि शायद किसी व्यक्ति का पुराना पैकेज चल रहा है, तो क्या वो उसी में नया पैकेज ऐड ऑन कर सकता है? तो ये आप जिस जगह पे पैकेज है आपका सर, उसी जगह पे आप उस पैकेज को बाय कर सकते हैं। नया पैकेज आपका कंटिन्यू चालू होगा, और जो पुराना जो डेट है आपकी 365 दिन की, वो भी चलता रहेगा। तो आप उस जगह पे उस पैकेज को ले सकते हैं। साथ ही साथ एक सज्जन है जिन्होंने पूछा था कि उनकी आईडी $100 के में 0.5% रिवार्ड आ रहा है, अगर वो $300 का पैकेज करते तो क्या रिवार्ड आएगा। तो उसके लिए ये है कि $100 से $900 तक अगर आप कोई भी पैकेज बाय कर रहे हैं तो 0.5% आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप वो आईडी अपने नीचे लगाते हैं तो वहां पे एक बूस्टर डोज मिलता है जो कि 0.6% होता है। फिर भी इसको ज्यादा क्लैरिटी से समझने के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठें और उनके साथ इसको लेके डिस्कस करें। कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी जो है हमारा सारा पैसा इन्फ्लुएंसर को दे रही है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने जो टोकनोमिक्स डिजाइन किया है उसमें कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कौन से एमएनटी कहाँ देने वाले हैं, वो पहले से प्री डिसाइडेड है। सो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा इन्फ्लुएंसर को जा रहा है। इन्फ्लुएंसर के लिए अलग से कंपनी खर्चा कर रही है, जो कि टोकनोमिक्स में पहले से डिजाइन किया गया था। साथ ही साथ रेट को लेके आप लोग काफी चिंतित है, तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो प्राइस डाउन हुआ है आपका, हमारा सभी का डाउन हुआ, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का डाउन हुआ है। और बहुत सारी चीजों को लेके आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया। ये यहाँ पे कंपनी जो बोलती है, जो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपको 10,000 स्टेप डेली वॉक करना है। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो डेली ईमानदारी के साथ 10,000 कदम वॉक करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ तो ये है कि वो अपना मोबाइल हिला के काम चलाते हैं। तो क्या ये हमारा जो स्टेटमेंट प्रोजेक्ट है इसी तरीके से डिजाइन किया गया था क्या? अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं, बात करते हैं, कंपनी पे ब्लेम करते हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आप कितने ईमानदारी के साथ इस प्रोजेक्ट को यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही आपकी हेल्थ बनाने की, और जब अगर आपकी हेल्थ बनती है दोस्तों, तो वो इस वेल्थ से कई गुना ज्यादा अच्छी होती है। सो अगर आप 365 दिन डेली वॉक करते हैं और वॉक करने के दौरान अगर आपकी हेल्थ बनती है, तो वहाँ पैसा मायने नहीं रखता दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है और हेल्थ ना हो तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। सो पहले आप उस पर विचार करें कि क्या आप इतनी ईमानदारी के साथ डेली 10,000 कदम वॉक करते हैं।
सो काफी सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। रामपाल सर शायद आप देख पा रहे होंगे। हाँ जी सर। क्या चाहते हैं लोग इसमें? अगर ये प्रोजेक्ट कंपनी कंपनी अगर इस प्रोजेक्ट को आने वाले समय में इस तरीके से मॉडिफाई करे कि आपको रिवार्ड तभी आएंगे जब आप 10,000 कदम वॉक करेंगे, तो फिर लोगों की स्थिति क्या होने वाली है? आपको क्या लगता है इसमें रामपाल तो सर? मेरे को लगता है इसमें तो 80% लोग ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कंपनी ये शर्त रख दे कि भाई हमें दिखता है कि आप कितना वॉक करते हो, उसके हिसाब से ही हम आपको रिवार्ड देंगे, हाँ तो क्या ये लोग इसी तरीके से चीखना चिल्लाना करेंगे? बिल्कुल नहीं, उस समय तो फिर बिल्कुल हाहाकार हो जाएगी इन्हीं लोगों के बीच में। और अपने आप को फिर उनको पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा कि वास्तव में हम जिस उद्देश्य को लेकर के ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, हम उसको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। क्योंकि तो अभी सर आए हुए थे प्रमोद सर, तो बता रहे थे आने वाले जल्दी ही आपको पूरा पूरा जो ऐप है वो चेंज दिखेगा उसमें सिनेरियो, और पूरा वो वॉकिंग ही उसमें अलाउ होगा। तो अभी जितना हिला रहे हैं डुला रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं ना, तो मे भी वो भी यदि बंद हो जाएगा तो वास्तव में लोगों को समझ में आएगा कि इतना कंपनी जो उनको दे रही है, जबकि कंपनी हर चीज को जान रही है कि कौन हिला डुला के, हर चीज उनके सामने में लोग हिलाते रहते हैं, मीटिंग में बैठे हैं मोबाइल हिला रहे हैं। तो पूरा जो उद्देश्य, इतना पवित्र उद्देश्य था कंपनी का कि आप अपने हेल्थ को मेंटेन करिए, और उसके साथ आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा था, तो लोगों ने उसको जस्ट उल्टा कर दिया, सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ तो गया तेल लेने, इस तरह की स्थिति होते जा रही है। तो ये जो सारी जो सिनेरियो है सर, बहुत ही जल्दी होगा। और बिजनेस वॉलेट अलग ही इस बार बनेगा बता रहे हैं, ये बिजनेस के लिए अलग ही दिखेगा, जो बिजनेस करेगा उनका अलग दिखेगा, और जो सिर्फ चलने के लिए अलग रहेगा। तो अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को यही दुनिया भर के क्वेश्चन ही आ रहे हैं प्राइस को लेकर के। कई भाई रामपाल सर, गुड साहब, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मुकेश मॉर्निंग सर, सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सभी को मॉर्निंग। गुड आप मॉर्निंग, भी सभी गुड मैदान में आना मॉर्निंग। चाह रहे हैं? सर, एक्चुअल में बात यही है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार है ही नहीं है। बिल्कुल सही। जितनी भी कंपनी के लोग सवाल कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सब आरओआई बना के बेच रहे हैं और पैसा लगा के रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। जबकि ये इतना शानदार प्रोडक्ट है कि आप एक्चुअल में ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, ना कि क्रिप्टो का कोई ऐसा मीम टोकन है कि पैसा लगाया रातों रात वो स्पाइक मारा और पैसा 10 गुना हो गया। ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, 10,000 कदम चल के पूरा कीजिए, उसके बाद आपको अंदर से फील आएगा कि यार हमारे पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, और उसी जेन्युइनिटी के साथ आप प्रमोट करें तो आपके पास ये तमाम प्रकार के सवालात नहीं आने वाले। बाकी रही जो कई लोग सवाल कर रहे हैं कि रेट 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 या बाइनांस पे, तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। रेट का बढ़ना और घटना ये यूजर के हाथ में है, न कि हमारे मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट के अगर हाथ में होता तो वो भी लॉन्च करते और ले जाते $10, और वहां पे हम सबको पहनाते और निकल जाते। और ऐसी न जाने कितनी कंपनियां आ रही हैं और जा रही हैं। हमारे तमाम साथीगण मिस्टर मिन होने के साथ बावजूद, यानी कि साल भर से, 1.5 साल से, 2-2 साल से लोग हैं, लेकिन फिर भी वो आने वाली जो स्कैम कंपनियां हैं वहां भी देखते रहते हैं, वहां भी जाते रहते हैं, और लगता है कि यार एमएनटी टोकन का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम सभी अगर मिलके अपने एमएनटी को केवल बेचेंगे तो कहां से उसका रेट ऊपर आएगा। बिजनेस करना नहीं है, ज्वाइनिंग लानी नहीं है, अपनी कंपनी को बिल्ड नहीं करना है, और कहेंगे रेट बढ़ रहा है। इसीलिए कंपनी ने हर अकाउंट के उसमें पैनल में एक बिजनेस रिपोर्ट दे दिया है। आप सभी लोग अपना अकाउंट लॉगिन करके उस बिजनेस रिपोर्ट को अगर चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपने सिस्टम में कितनी एमएनटी डाली है और आपकी टीम से कितने विड्रॉल लग रहे हैं। तो साथियों, एक ऐसा जेन्युइन प्रोडक्ट हमारे हाथ में है जिसको अगर लॉजिकली हम प्रमोट करें ईमानदारी से, तो हम अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को लंबे समय तक फिट रख सकते हैं। धन्यवाद सर। ये प्रभात पांडे जी हैं सर, बार बार ये पूछ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करवाएं ना सर, राजेश सर।
जी सर, जी बिल्कुल, मैं देखा था ये क्वेश्चंस। देखिए, एडवर्टाइजमेंट की जो बात आती है तो दोस्तों आपको पता है कि साइना नेहवाल जी ऑलरेडी कितने सारे ऐड दे चुकी हैं, प्रमोशंस वो कर रही हैं। सतीश कुमार तिवारी जी प्रमोशंस कर रहे हैं। आप फेसबुक इंस्टाग्राम अगर चलाते तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो मिल रहे हैं। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप टीवी में विज्ञापन दें या शहरों में होर्डिंग लगाएं। फिर भी आज इंडिया में रह के हम लोग जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप सभी लोग उस चीज को देख सकते हैं। दूसरा, रही बात सिस्टम को लेके कि अगर आज आप देखें तो मार्केट में 4 साल से मिस्टर मिट काम कर रहा है, और इस 4 साल में कितनी सारी ऐसी कंपनी आई है जिन्होंने स्कैम करके चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिस्टर मिंट का प्राइस डाउन हुआ है, कोई बात नहीं, वो सभी को दिख रहा है। लेकिन कंपनी उस पे काम कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके चलते आने वाले समय में आप प्राइस को फिर से बढ़ता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सब फायदा तो देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कहीं थोड़ा सा लॉस दिखता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। आप ये समझ के चलिए, जैसे कभी आपने एक प्लॉट लेके रखा या कोई एक जमीन लेके रखा है, तो जमीन का रेट हो सकता है कि साल भर में कुछ भी प्राइस इंक्रीज ना हो, लेकिन एक समय बाद उस जमीन का प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि आसपास हो सकता है वहां पे कुछ नए डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें तो मिस्टर मिंट नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, नए नए तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ हमारा फर्ज बनता है कि स्टेटमेंट एक जो प्रोजेक्ट हमें मिला है वो पूरा की पूरा प्रोजेक्ट कम्युनिटी बिल्डिंग का है। तो क्या हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने में क्या है योगदान दे रहे हैं, या उस ईमानदारी के साथ हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन हमारा वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर अभी एमएनटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो हमें सिर्फ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आने वाले समय में ये एमएनटी का प्राइस धीरे धीरे आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा डाउन होता जाएगा। सो पहले हमें वेट करना है। दूसरा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट 3.0 में क्या विड्रॉल आ रहा है। तो जो नए यूजर्स हैं उनका विड्रॉल प्रॉपर आ रहा है दोस्तों। किसी भी प्रकार का उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तो आप नई आईडी कंटिन्यू लगा सकते हैं, और विड्रॉल की जो समस्या है आने वाले समय में वो भी जल्दी सॉर्ट आउट होगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सितंबर के बाद से जिन लोगों की आईडी लगी है, हो सकता है कि उनका जो फंड है वो ना निकल पाया हो। अदरवाइज हर व्यक्ति ने यहाँ पे पैसों को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और कई गुना तक बनाया है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति लॉस में नहीं है। जो व्यक्ति जनवरी के बाद आया है उनको एमएनटी बहुत ज्यादा मिली है। तो अगर वो वेट करते हैं तो हो सकता है कि जो पहले यूजर थे उनसे ज्यादा बाद वाले लोग पैसा बनाएं। तो ये एक समय है जहाँ पे आपको वेट रखने करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर देखें तो कंपनी का एक चैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएसपी ब्लॉकचेन की पाठशाला। अगर ईएसपी ब्लॉकचेन की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किस तरीके से काम करती है, एक्सचेंज क्या होते हैं, एक्सचेंज पे आने के बाद कोई भी टोकन का प्राइस हमें किस तरीके से वहां पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने एजुकेशन को बढ़ाएं, तो आप समझेंगे कि ये रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है कि कंपनी ने जब इच्छा हुई तब प्राइस बढ़ा दिया। अगर कंपनी को प्राइस बढ़ाना होता तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलती, वो जब इच्छा होती तब उस प्राइस को इंक्रीज कर देती। तो ये पूरा की पूरा जो आप माहौल देख पा रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज है। ये सारी की सारी पावर कंपनी के हाथ में नहीं है, ये कम्युनिटी के हाथ में है। हम जिस तरीके से कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, जो कि कंपनी का एक मिशन है 1 करोड़ कम्युनिटी बिल्ड करने का, अगर हम उसमें योगदान देंगे तो एमएनटी का प्राइस दोस्तों आने वाले समय में जितना आपने सोचे नहीं उससे ज्यादा बढ़ता देख पाएंगे। ये चीजें हैं, और कुछ लोगों के और भी क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा रामपाल सर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसमें क्या है। बस वही सारे लोगों को यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये कई प्रकार के, ये ब्लॉकचेन कब लाइव होगा, ये तो कई बार बता चुके हैं, ये हो सकता है अभी लेट जुड़े होंगे, लोगों यहाँ का पे पैसा यही है फंसवा कि दिए। हाँ। जैसे आपका मीटिंग का जो टाइम होता है दोस्तों, मीटिंग का टाइम होता है 6:30 बजे। तो एटलीस्ट आप लोग प्रयास करें कि टाइम से मीटिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर पहले दे दिए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चनों को रिपीट करने से कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप लोग टाइम पे चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करें।
माहौल मार्केट में जो निगेटिव लोग बना रहे हैं दोस्तों, तो आपको सबको मिलके प्रयास करना है कि उस माहौल को आप पॉजिटिव बना के चलें। अगर आप पॉजिटिव माहौल बनाएंगे तो अपने आप लोग पॉजिटिव होंगे, और अगर लोग पॉजिटिव होंगे तो कहीं ना कहीं से आपका बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो एमएनटी का प्राइस भी बढ़ेगा। और रही बात यहाँ पे, जैसे हम लोग अभी देख पा रहे हैं 300-350 लोग इस मीटिंग पे अवेलेबल है, 385 हैं। तो जरूरी नहीं है कि 385 लोग कंपनी के हित की बात करें, एमएनटी के प्राइस को लेकर बात करें या पॉजिटिव बात करें। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम को आरजे, आर के, आर एस इस टाइप से रखते हैं, एमएनटी रखते हैं, जूम रखते हैं, आईफोन रखते हैं, और उसके बाद नेगेटिव कमेंट्स करके यहाँ पे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारी कम्युनिटी के नहीं है, जो इस टाइप से नेगेटिव माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग पेशेंस के साथ सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं, और कम्युनिटी को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक दोस्तों हम लोग कम्युनिटी को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक एमएनटी का प्राइस बढ़ने की उम्मीद ना करें। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो प्रोजेक्ट हमारा हेल्थ से रिलेटेड बनाया गया है, आप उसको ईमानदारी के साथ एटलीस्ट 10,000 कदम वॉक करें। किसी ने पूछा था कि अगर हमारी 4 आईडी है तो हम उसमें कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास 4 आईडी है तो सर आप 4 मोबाइल हाथों में पकड़ के चलें, या कुछ फोन ऐसे हैं जिसमें आप 2 बार, एक बार चल के 2 डिवाइस कंप्लीट कर सकते हैं। सो सारे चीजों के अल्टरनेट है मार्केट में, ऐसा नहीं है। लेकिन हम टोटल उसमें चीटिंग करें सिस्टम के साथ, ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे वॉकिंग करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, ताकि आप फक्र के साथ ये बोल सको कि मैंने यहाँ पे वॉकिंग करके अपना वजन रिड्यूस किया, वेट रिड्यूस किया, या जो हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी थी उनको हमने काफी हद तक कंट्रोल किया। तो पूरा की पूरा जो प्रोजेक्ट बना है स्टेपमेंट, वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए। बाकी जो चीजें हैं कंपनी के हाथ में, जो चीजें हो सकती है कंपनी अपने लेवल पे उसको ग्राउंड लेवल पे काम करने में लगी हुई है। कंपनी नहीं चाहती कि हमारा किसी भी एक व्यक्ति का कोई लॉस हो, कंपनी चाहती है कि हमारा हर यूजर प्रॉफिट में जाए। सो यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और चैनल का नाम आप जानना चाह रहे हैं तो ईएसपी ब्लॉकचेन की पाठशाला, ईएसपी ब्लॉकचेन की पाठशाला ये चैनल है। इस पे आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको वो चैनल दिखाना चाहूंगा कि आप वहां पे जाएं और देखें। रामपाल सर, आपके तरफ से अगर पॉसिबल हो तो आप उधर से एक बार दिखा दीजिए। दिखाइए सर, आप ही, मेरी तरफ से तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ इसमें आईफोन। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिएगा क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी। चलिए 1 सेकंड में अब शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है। जी। ये चैनल है ईएसपी ब्लॉकचेन की पाठशाला। उस चैनल पे आप जाएं। 1 सेकंड, यहाँ पे ये ओपन नहीं हुआ है। टॉप। ये जो चैनल है, इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पे जाके आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं कि जैसे ब्लॉकचेन के यूजेस क्या हैं, जो भी कॉइन आई है, क्रिप्टो करेंसी आई है, क्रिप्टो करेंसी क्यों आई है, किस तरीके से आई है, ये राहुल सर के साथ पूरा के पूरा एक पॉडकास्ट था, यहाँ पे पूरी चीजें बताई गई थी। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको डीपली देखने को मिलेगी, और हो सकता है इस चैनल को देखने के बाद, समझने के बाद, आपके मन में जितने भी विचार आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस चैनल का नाम देख लिया होगा, समझ लिया होगा। सो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल्स पे आप जाएं, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और देखें कि क्या है, किस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काम करती है।
सर यदि किसी के पास एक साल में 2 लाख एमएनटी इकट्ठा किया हुआ है और आगे एमएनटी की कीमत 50 सेंट हो गया और यदि वो एक साथ बेचना चाहता है तो उसको आईएनआर में लेना चाहता हूँ तो उसको आईडी लगा के पैसा मिलेगा कि P2P से मिलेगा कि कोई माध्यम है? यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास एमएनटी इकट्ठा होता है और इकट्ठा आप बेचना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज से भी बेच सकते हैं और साथ में आप P2P भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, डिपेंड करेगा। और आप आईडी लगाना चाहते हैं तो आप आईडी लगा सकते हैं। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था लास्ट में। बोलिए ना, बोलिए प्लीज। जी जी। अभी मैं सारे क्वेश्चन और जितने भी लोगों ने चैट किया सारी चीज़ों को मैंने देखा है और बहुत अच्छे से पता है जो लोग भी चैट करें उनको मिस्टर मैन कंपनी क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है। जितने भी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से समर्पित हैं और जो लोग भी टीम में हैं उनको एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से पता है। और रही बात जो लोग भी अननेसेसरी बात कर रहे हैं वो खुद देखेंगे कि मिस्टर मिंट आगे क्या करने वाली है। रही बात प्राइस की, प्राइस को लेकर के जो लोग भी डर रहे हैं, प्राइस तो बढ़ेगा, उसको कोई माई कलर रोक नहीं सकता। बस जरूरत है कि कौन विश्वास के साथ यहाँ पे है। क्योंकि आज हम लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे कंपनी के को फाउंडर्स लीडर्स सारे लोग यहाँ पे हैं जो आज फ्रंट में हैं। आज भारत में हजारों ऐसी कंपनियां हैं क्रिप्टो बेस जो कि कहाँ से चल रहा है पता नहीं है, लेकिन फिर भी 25 दिन में पैसा डबल, 3 महीने में पैसा डबल। ऐसे जगह लोग वो कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है लोग ये नहीं देखते और डायरेक्ट पैसा वहां डाल देते हैं। अभी रेट 1 महीना बाद 0.50 या 0.30 चला जाएगा तो लोगों का जो बात करने का तरीका है वो पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कुछ लोगों ने टाइप किया था कि कंपनी बंद हो जाएगी। जो बंदा ये बोला है ना वो खुद देखेगा कि कंपनी किस हाइट पे जाएगी। और आने वाले समय में ये बात वो नोट करके रख ले, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, ये हम सब के लिए है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ना हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि जिसको जाना है वो चले आए, कोई दिक्कत नहीं। वही क्योंकि लोग सर जो बंदा बोला है ना वो तो अपना नाम भी नहीं लिखा है, फोन नंबर सिर्फ वहां डाला है। नहीं, तो एक्चुअल इतना में सर उसमें जो हिम्मत नहीं है नैतिक कि अपना नाम लिख के मीटिंग ज्वाइन कर सके। इतना जो खुद का हिम्मत नहीं रखता वो क्या बात करेगा सर। सही बोल रहे हैं सर। मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, जो भी लोग हैं क्योंकि मार्केट में कुछ लोग डर फैलाने आते हैं, लेकिन आप देखिएगा दोस्तों जिन लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज देखिए बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं भारत में। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी भी चीज का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो लोग किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हानि पहुंचाते हैं तो वो दूसरे लोग नहीं होते दोस्तों, वो अपने ही लोग होते हैं। एक कप में अगर चाय है तो सबसे पहले उसको ना उसका जो चम्मच वही खत्म करता है। मतलब आप समझिएगा हमारे बीच में मैं खुद देख रहा हूँ लगभग 2022 दिसंबर से मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ मिस्टर मिन में। और उस समय से हूँ जब मिस्टर मिन का मिंट फोर्स का सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था और उसमें 40,000 मशीनें थी मिस्ट्री बॉक्सेस, जिसमें 100 हैश पावर इज इक्वल टू 1 कॉइन पर डे था और 9 साल तक मिलेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये गांठ बांध ले जो भी बंदा ये फैला रहा है कि बंद हो जाएगा, तो 9 साल तक जिन्होंने मिंट फोर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया, पैकेज खरीदा था, माइनिंग मशीन लिया हुआ था मिस्ट्री बॉक्स, उनका पैसा 9 साल तक आएगा और अभी भी आ रहा है। रही बात अभी, अभी सिर्फ लोगों को ये है कि भाई प्राइस कम हो रहा है, कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, ये वो लोगों को ना मार्केट में ये भ्रम फैलाया गया। अभी मैं कुछ लोगों से मिला कल तो पता चला, कुछ लोगों का कॉल भी आया था किसी के माध्यम से कि सर मुझे ये सुनने आया है, मैं तो करना चाह रहा हूँ सारा, मैं देख रहा हूँ 3 साल 4 साल से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस अभी प्राइस बस कम है। लेकिन मार्केट में सर आप लोग को शायद ये नहीं पता है कि लोग ये बोल रहे हैं कि कंपनी बंद होने वाला है। तो उस व्यक्ति से मुझे बात कराया गया, मैंने बोला सर कंपनी बंद क्यों होगा। पहली बात, आज स्टेटमेंट अगर है दोस्तों तो ये आपके और हमारे लिए है। यकीन मानिए और भरोसा रखिए, ये आपके और हमारे लिए कि हम यहाँ से कॉइन इकट्ठा करें और यहाँ से पैसे बना लें। आने वाले समय में आपको मैं बता दूं इतने सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं कि स्टेटमेंट का वहां पे कोई रोल नहीं रहेगा। इतने सारे प्रोजेक्ट रहेंगे और मिस्टर मिन का कॉइन को कोई आदमी उसका प्राइस को रोक नहीं पाएगा। और तब फिर जब प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा तो लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है सर तो मैं खरीद लेता। और जितने लोगों ने कॉइन अभी रखा है आप देखिएगा दिसंबर तक लोगों के पास पूरे कॉइन खत्म हो जाएंगे, मतलब सभी लोग सेल आउट कर लेंगे।
और जो जो लोग अपने सीनियर से कनेक्टेड है ना, उनका क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता, उनको सारी चीजें पता है। बस एक ही चीज बोलूंगा, विश्वासम सदा फलदायकम। और जो लोग मिस्टर मिन के साथ शुरू से हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है। बाकी सर मैं तो बोलूंगा, ये जो चैट बॉक्स या क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, एक्चुअल में ये हमारे जो एसोसिएट हैं, जो जेन्युइन है, जो लगातार जुड़े हैं, उन लोगों का नहीं रहता है। जो मार्केट में भ्रम फैलाते रहते हैं, उनके लिए अवसर रहता है कि हम कैसे लोगों को डरा सकें और कैसे मिस्टर मिंट का कॉइन का प्राइस को और कम कर सकें। क्योंकि यहीं के लोग बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट में जा चुके हैं, और आज मिस्टर मिंट है तब वो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये भी पूरी सच्चाई बात है। मिस्टर मिंट है इसलिए दूसरे प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो कॉइन आ रहे हैं वो सेल कर रहे हैं और दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग खुद देखेंगे आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होने वाले हैं, प्राइस भी बढ़ने वाला है, सब चीज होगा। बस हमको हमारा जो काम है दोस्तों, ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। जैसे कि आज सैटरडे है, आज अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद रेडी वेडी होकर के आज हम क्या करने वाले हैं, मिस्टर मिन की प्राइस को बढ़ाने में हमारा अपना क्या योगदान है, हमारा अपना 2025 में क्या क्या ड्रीम है, उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्टेटमेंट 3.0 जो आया है, ठीक है, इसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो सामने वालों को प्रॉफिट मिलेगा ही। और रही बात विड्रॉवल की, तो विड्रॉवल सभी का मिलेगा दोस्तों। कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जिसको विड्रॉवल नहीं दिया जाएगा। ये बात सभी लोग समझ जाइए, और जो भ्रम फैला रहा है वो भी समझ जाए। स्पेशली किसी से बहस करना या किसी से लड़ाई करना मेन उद्देश्य नहीं है। ये तो आमने सामने आकर के भी ये सब बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। हर व्यक्ति पैसा बनाने आया है, हर व्यक्ति एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए आया है, तो उस पर हमको फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप लोग को अच्छे से याद होगा, जब हमारा स्टेप पेंट का जब न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बहुत सारे लोगों के जो एप्लीकेशन थे वर्क नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने बोला सर हमको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हम लोग नहीं कर पाए अपना स्टेप रिवार्ड। वो दिन को याद कीजिए दोस्तों। मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट ने, हमारे फाउंडर्स लीडर्स ने मिल करके हम सभी लोगों का, जिस दिन का लोगों ने स्टेप किया या नहीं भी कर पाए, फिर भी लोगों का एक भी टोकन नहीं रोका, प्रॉपर सभी को दिया गया। तो दोस्तों हमको पुरानी चीजों को नहीं भूलना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे काम करना चाहिए। मैं दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ आप लोग को, किसी का टोकन रुकेगा नहीं, सभी को विड्रॉवल मिलेगा। सारी चीजें सिस्टमेटिक काम चल रहा है, सबको आपका टोकन मिलेगा। बस आप पूरी दमदारी के साथ भिड़िए, अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लान कीजिए कि 2025 में क्या करना है। हर दिन का प्लान कीजिए। और बहुत जल्दी यहाँ हमारे बिलासपुर में भी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल का। और मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, कल के डेट में अभी हमारे साथ हमारे जो फाउंडर लीडर सर हैं, मिस्टर प्रमोद साहू सर जी का स्पेशली समय मिला हुआ था। और पूरा दिन भर का सर का समय मिला, और काफी कुछ सुनने समझने का मौका मिला। एक्सपीरियंस ये शेयर किया सर ने कि आज क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। और जो लोग भी वहां पे थे, निश्चित तौर पे मैं बता दूं, बहुत मजा आने वाला है आगे, बहुत ज्यादा। और प्राइस की तो लोग बात ही करना छोड़ देंगे। तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं सर, समय भी हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी सारी चीजों को अपन बात करेंगे, विजन को लेकर के, प्राइस को लेकर के, क्या क्या होने वाला है। तो अभी के लिए सर मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा जूम सेशन, राजेश सर जी। जी, आपको ब्रेक हो रही होगी, लिफ्ट में हो, एक सेकंड योगेश। जी जी जी। अब तो अभी के दोस्तों हो लिए सकेगा तो कल का सेशन मैं लूंगा और बाकी का जानकारी मैं देता हूँ फिर। और आज का सेशन को सर अपन एंड करते हैं, 7:30 हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, समय हो चुका है। ये प्रभात पांडे जी के लगातार बोल रहे हैं यूट्यूबर से एडवर्टाइजमेंट करवाइए। तो यूट्यूबर भैया से ये आपके वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, लगभग 25 दस से 30 हजार लोग, 10,000 करीब दस हजार इन्फ्लुएंसर दस को हजार नहीं नहीं, इन्फ्लुएंसर की बात चली है। 25 से 30 लोग विजेता बने हैं सर, उसकी मैं बात कर हाँ, रहा हूँ। उन लोगों के साथ नहीं मिलकर अलग मिलता से है। प्लान किया जाएगा। और बहुत बड़े लेवल पे तैयारी चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। बस आप ये समझिए। सो बस वही बोलना चाह रहे हैं दोस्तों हम आप लोगों से कि यहाँ पे बेफिक्र रहिए। कहाँ क्या करना है, कंपनी को पता है किस इन्फ्लुएंसर को लाना है, किस यूट्यूबर को लाना है, किस तरीके से प्रमोट करना है। ये सब कंपनी अपने लेवल पे कर रही है। आप लोगों का सिर्फ काम है अपने लेवल पे कम्युनिटी को बिल्ड करना, विश्वास बनाए रखना और माहौल, बाजार में एक पॉजिटिव माहौल को बनाए रखना। टेलीग्राम में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वहां पे आप अपने पॉजिटिव कमेंट्स रख सकते हैं। और इस तरीके से एक पूरा की पूरा जैसे कि बताया गया था ना 3.0 की लॉन्चिंग के समय कि मिठाई बांटी है,
तो बस वही दौर चलना चाहिए दोस्तों, कंटिन्यू डेली बेसिस में आप मिठाई बांटिए, एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये शायद आने वाले समय में अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी का, जो काफी पेशेंसफुली आप लोगों ने पूरे सेशंस को अटेंड किया, और जिस तरीके से हमारे लीडर्स ने आपको रिप्लाई दिया। हो सकता है कुछ बातें आपको बुरी लगी हो, चुभी हो, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों कि जब सब अच्छा चल रहा था तो हर व्यक्ति ने मल्टीपल आईडी लगाया, और थोड़ा सा प्राइस डाउन क्या हुआ, सब पैनिक हो गए। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है। बाकी हम लोग हैं, समय समय पे आपको क्वेश्चन आंसर करने का भी मौका देते रहेंगे। और जिस तरीके से योगेश जी ने बताया, तो आने वाले कल या परसों का सेशन योगेश जी लेंगे और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। सो मिलते हैं दोस्तों रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।